हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो सबसे पहले मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहा गया एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है और उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमें बताइए क्या होगा। सबसे पहले आप मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलो भाई देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बना करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके चारों ओर 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला परिवृत्त। तो देखो भाई, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, कहोगे सर बराबर होता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के चारों ओर, इसी के चारों ओर परिवृत्त खींचा गया है। ये आपका क्या है, परिवृत्त, जिसका रेडियस कितना है भाई, कहोगे सर रेडियस यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भाई, तो इसका रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर। आप हमें बताओ कि ये भुजा की लंबाई कितनी होगी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे पहले से। तो r बराबर क्या होता है, ये मान लेते हैं भुजा ये a है, तो a बटे रूट 3, a बटे रूट क्या होता है 3। तो आप हमें बताओ a यानी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो कहोगे नहीं सर आराम से निकल गया, r बराबर कितना है 7। अगर r बराबर 7 है तो a बटे रूट 3, तो a बराबर हमारा क्या आ गया 7 रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में, और यही आपका सही आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही साधारण सा एवं सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हाँ सर बिल्कुल सही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। देखो भाई कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहा गया है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और उसके ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। तो बताइए उसके आधार का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। देखो भाई, हमें इसमें ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो भाई, रेशियो हमें क्या दिया है, एरिया का। तो एरिया का रेशियो हमें क्या दे दिया गया है, तो कहोगे सर 4:। और किसका रेशियो दिया है, कहोगे सर उसका ऊंचाई का हमें रेशियो दे दिया गया है। तो ऊंचाई का रेशियो है कितना, कहोगे सर 3:4 है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। तो आपसे पूछा है कि आप हमें बताओ उसका बेस का रेशियो क्या होगा, यानी उसके बेस का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, आपको इससे अच्छे तरीके से पता होगा, एरिया दे दिया गया, हाइट दे दिया गया है, तो क्या बेस के बारे में नहीं बता सकते हो, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो बताओ त्रिभुज का एरिया क्या होता है, कहोगे सर त्रिभुज का एरिया जो होता है ना, ये होता है 1/2 बेस गुने हाइट। अरे होता है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर से देखो, अगर हम रेशियो लेंगे तो ये हमारा तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना, दोनों में कॉमन रहेगा, तो ये 1/2 कट ही जाएगा। तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है भाई रेशियो में, कहोगे सर बेस और हाइट पर, बेस और हाइट पर। ये एरिया है, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो हमें चाहिए क्या, बेस। अगर हम एरिया में हाइट से भाग दे देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, कहोगे सर यहाँ पर हमें बेस पता चल जाएगा। तो उसी तरह से इसमें करो क्या, एरिया में क्या करते हैं, हाइट से भागा दे देते हैं। जब भाग दे दोगे तो भाग देने के बाद क्या आएगा बताओ, तो कहोगे सर ये हो जाएगा, भाग देने के बाद हमें जो प्राप्त होगा, हमें बेस का रेशियो हमें पता चल जाएगा 4/3 और 3/4। भाग दे दिए, ये क्या है हाइट, ये क्या है एरिया। जब उससे भाग देते तो हमें क्या पता चलेगा, कहोगे सर बेस। अब बेस पता है, अब बताओ ये फ्रैक्शन में रेशियो आया है, इसको सिंपल फॉर्म में आपको अच्छे तरीके से पता होगा करने के लिए। या तो करो तिरछा तिरछी गुना, या फिर क्या करो इस दोनों का एलसीएम लो और इससे गुना कर दो, गुना कर दो दोनों में, तो आपका निकल जाएगा।
तो तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 16:9, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। अरे आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि यदि पंचभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात 1:3:5:7:11 है, तो आप हमें बताएं कि सबसे छोटे आंतरिक कोण का माप कितना होगा। देखो भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा बताओ कोई कितने भुजा वाला है, क्योंकि सर भुजाओं की संख्या इसमें कितनी है, 5। तो आपका सबसे पहला काम है कि 5 भुजा वाला पंचभुज है तो उसके आंतरिक कोणों का योगफल कितना आएगा। तो बताओ अगर ये पंचभुज है तो पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, होगा सर 2 इंटू क्या चीज, 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री। अरे होता है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो यहां से होता है तो फॉर्मूला से निकालो। बताओ 2, ये 5 यहाँ पर रखोगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 दूनी 6 और 6 गुना 90 करोगे 6 9 54 यानी 540। अरे कितना आया, कहोगे सर 540 आया, 540 आया है। तो ये 540 क्या है, कहोगे सर ये पंचभुज के आंतरिक कोणों का योगफल। क्या है, योगफल है। लेकिन यहां पर क्या बोला है, उसके आंतरिक कोणों का अनुपात दिया है भाई। तो आंतरिक कोणों का अनुपात दिया गया है, तो अनुपात कितना है, 1:3:5:7:11। यही 5 कोण है, एक का वैल्यू 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है और एक 11 है। ये रेशियो में ना दिया गया है। आपसे पूछा है कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। तो बताओ एक कोण ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो टोटल कितना होगा, कहोगे सर 3 1 4 5 9 और 9 7 16, 16 और 11 कितना होगा, 16 और 11 कितना होगा, 27। यानी अनुपात में रेशियो जो दिया गया है तो उसमें टोटल 27 है, लेकिन यही 27 के बदले कितना है, 54। 27 दूनी 54 कितना गुना, 20 गुना, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 20 डिग्री। अरे कितना डिग्री, कहोगे सर 20 डिग्री। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बात आगे सुनो। आपसे पूछा कि सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो देखो तो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, 11, तो सबसे छोटा कौन है, कहोगे 1, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 20। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई कहा क्या गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। तो बताइए यहां पर बोला गया है कि साधारण ब्याज की कितनी दरों पर, अच्छा रेट आपसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो ऐसे समझो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। तो कोई राशि है, ये आपका प्रिंसिपल है, अरे जो राशि लगाएंगे वो हमारा क्या कहलाए, प्रिंसिपल, और ये हमारा प्रिंसिपल है। और कोई राशि हो जाएगी कितनी, वो हमारा हो जाएगा अमाउंट। क्या कहलाएगा, अमाउंट। तो बोला क्या है कि कोई राशि है, मान लेते हैं एक राशि 1 है जिसका वैल्यू कितना है, 1 यूनिट। कहता है स्वयं का 3 गुना। यदि कोई राशि 1 है तो स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना होगा, कहोगे सर 3 होगा। हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो बताओ कितने सालों में, कहोगे सर 8 साल में। कितने साल में, 8 साल में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, कहोगे सर स्वयं का कितना गुना, तो यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए उसका रेट क्या है। तो देखो भाई 8 साल में ये बढ़ा कितना,
कहोगे सर 8 साल में बढ़ा है 2 यूनिट। तो आपको बताना है क्या चाहिए, रेट, यानी पर एनम के हिसाब से 1 साल में कितना बढ़ेगा। तो देखो 2 साल में, सॉरी 8 साल में बढ़ा है 2 यूनिट, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, कहोगे सर 8 साल में बढ़ा है 2 यूनिट, तो 1 साल में कितना होगा, कहोगे सर 1 साल में होगा 1/4। कितना बढ़ेगा, 1/4, यानी 1 साल में बढ़ा होगा 1/4, तभी 8 साल में उसका सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 हो गया होगा। ये हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया पता हो। हमें कितने साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चला, 1 साल का। अगर ये आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो आपको तो पता ही है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, कहोगे सर प्रिंसिपल 1 है, उस पर प्रिंसिपल कितना है, 1 है, तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, तो 1 साल में कितना मिल रहा है, कहोगे सर 1/4। कितने के ऊपर, 1 के ऊपर। कितने के ऊपर, 1 के ऊपर। तो बताओ यहां से नीचे करोगे तो 1/4 ही आएगा। तो यदि 1/4 को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/4 को हम लोग कहते हैं 25%, यानी उसका जो रेट रहा होगा 25% पर एनम के हिसाब से, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो कहा क्या है, एक विक्रेता ने 1 रुपया में 16 क्लिपें बेची और 25% का लाभ कमाया, तो उसने 1 रुपया में कितने क्लिपें खरीदी थी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो यहां पर क्या कहा गया है कि एक व्यापारी 1 रुपया में कितना, 16 क्लिप को बेच देता है। तो बताओ एक क्लिप का सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, कहोगे सर एक क्लिप का सेलिंग प्राइस होगा 1/16, क्योंकि 1 रुपया में 16 को बेचा है, तो एक का दाम होगा 1/16। तो जब वो बेचता है ना तो उसे क्या होता है, 20% 25% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का, 25% का प्रॉफिट होता है। ऐसा कौन बोला है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है। तो बताओ ये जो सेलिंग प्राइस है उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का कितना है, कहोगे सर 125% है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है भाई तो देखो अब यहां से देखो, यहां पर क्या है, 125% का वैल्यू है, और किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने आप में 100%। तो हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस पता करना है तो वस्तु का प्राइस होगा क्या, 100%। तो यहां से बताओ 100% का वैल्यू क्या होगा, होगा सर 1/16। 1/16 तो पहले 1% का निकालते हैं, 1%, तो इसको कर देंगे 125, और हमें चाहिए 100%, तो इधर 100% से गुना कर दो, इधर भी 100% से गुना कर दो। तो 25 चौका 100, 25 पचे 25 से 4 चौके 16, यानी वस्तु का 100% जब निकालेंगे तो 1 कितना आ गया, 20। तो यहां से क्या पता चला कि 1 रुपया में वो 16 को बेचा, लेकिन यहाँ 100% करते हैं निकालते हैं, तो इसका जो आएगा तो कि 1 रुपया में वह 20 वस्तु को खरीदा होगा। तो कॉस्ट प्राइस आ गया, तो 20 वस्तु को खरीदा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, साधारण सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या, ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी और सी मिलकर के इसी काम को 15 दिनों में करता है, और ए और सी मिलकर के इसी काम को 18 दिन में करता है। तो आप हमें बताएं कि ए बी और सी मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या ऐसे क्वेश्चनों को भी आप नहीं बनाओगे, आपको बनाना चाहिए। देखो आप हमें, आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट जरूर करके बताओगे। देखो भाई ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करता है भाई, कहोगे सर यह करता है 10 दिनों में। तो बताओ ये बी प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में करता है भाई, कहोगे सर ये बी और सी किसी काम को करता है 15 दिनों में। अरे कितने दिनों में, 15 दिनों में। और बताओ सी और ए इसी काम को कितने दिनों में करता है,
कहोगे सी और ए किसकी काम को करता है 18 दिनों में। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले मेरा काम है कि पहले टोटल वर्क पता करो कि कितना है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे पता करते हैं, तो इस सभी का एलसीएम, जब एलसीएम लोगे तो आएगा कितना 90। अरे कितना आएगा 90, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब 90 आएगा तो जब इसको फिर लगाओ, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करता है तो इसके एक दिन का काम कितना होगा, ए और बी का कितना होगा, कहोगे सर 9। अगर इसका कितना होगा, कहोगे 15, 10 5 छक्की 90, 6 मर्त में। और ए और सी और बिल करके क्या करेगा 18 5 90। तो बताओ ए प्लस बी के एक दिन का काम है क्या है, कितना है 9, बी और सी एक दिन का काम कितना है 6, और सी और ए के एक दिन का काम कितना है 5। तो अगर ये तीनों एक साथ काम करें, तीनों मिलकर के एक साथ काम करें तो एक दिन का काम कितना होगा, कहोगे सर इस सभी को जोड़ देंगे, तो ए प्लस बी अब करेंगे, फिर इसमें भी ए है इसमें भी है तो 2a हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो इतना होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी 2 बचेगा, सबके साथ आ जाएगा। और एक दिन का टोटल काम है 9, क्या है 9 9 6 15 5 20, यानी एक दिन में ये जो काम करेगा a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके जो काम करेगा कितने दिनों में, कितना यूनिट करेगा 10 यूनिट। एक दिन का काम कितना है इसका 10 यूनिट। तो बताओ उसे 90 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा, कहोगे 10 से भागा दे देंगे तो 9 बचेगा, यानी वह 9 दिनों में इस काम को पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। ठीक है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब उसके बाद आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर कितना है 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तो ऐसे क्वेश्चनों में कलम उठाने तक की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो भाई क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है। तो बताओ भाई अभाज्य संख्या कहते किसको है, कहता है वो जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी से नहीं कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या 317 अभाज्य संख्या है, कहोगे हाँ सर 317 किसी से भी कटता नहीं है, ये तो काट करके आप चेक कर सकते हो। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। ऑप्शन डी जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है 817। कहो कैसे, जब इसको 19 से लगाओगे ना तो 19 से भी ये कट जाता है, लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, कहोगे सर अभाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन है कि वह संख्या एक से कटे और खुद से कटे और किसी दूसरे से ना कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखो तो 19 5 95 हो जाता है ना, 19 चौक 76 हो जाएगा। उसके बाद ये बचेगा कितना 76 4 1 5 और 19 का 19 19 दुनिया 19 के 57, ठीक फिर कट जाएगा 19 से, मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 15 और 8 सेंटीमीटर है, 15 और 8 सेंटीमीटर है, तो उसके सम्मुख शीर्ष के कर्ण की ऊंचाई कितनी होगी, आप हमें बताओ। तो सबसे पहले समझो क्वेश्चन को, एक आपका समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है भाई, कहोगे सर एक तो आपका समकोण त्रिभुज है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है तो कहा गया है उसका आधार और ऊंचाई, आधार उसका मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है ना उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो आप हमें बताओ क्या कि इसके सम्मुख शीर्ष शीर्ष से कर्ण तक की ऊंचाई कितनी है, यानी इसके ऊंचाई कितनी है ये आपको हमें बताना है, यानी ओबी की लंबाई आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान सा तरीका इसका कि हम इसे कैसे आसान तरीके से निकालें। देखो भाई, यहां पर सबसे पहले समझो कि ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका आधार है, तो क्या आप इसका कर्ण नहीं पता चल सकते हो? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो एक ट्रिपलेट है 8, 15 और 17 का, 8, 15 और 17 का हो गया। कहोगे हाँ जी सर हो गया। कर्ण इसका कितना हो गया? 17। अगर आपको ये ऊंचाई पता करना है तो क्या करोगे पता है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता है। तो ए बी गुना बी सी, यानी इस दोनों को गुना करो और इससे क्या कर दो, भाग कर दो। भाग जब कर दोगे ना तो क्या पता हो जाएगा? कहोगे सर उससे हमें पता चल जाएगा ओबी की लंबाई। किसकी लंबाई पता चल जाएगी? ओबी का। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो बात सुनो, एबी की लंबाई कितनी है? 8, बीसी की लंबाई कितनी है? 15। अब बटे कितना हो जाएगा? 17। क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 15 8 20 80। अब बटे कितना होगा? 17। तो अब यहां से लग जाओ, 17 पचे 85, 17 छक्का 2 तल से, 17 सते 19 से, तो इसका आ जाएगा 17 सते 19 से 119। अब बटे कितना होगा? 17। ये इसकी जो लंबाई हो जाएगी कितना? 7 सही 1/17, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहां से भाई देखो क्वेश्चन नंबर 9। कितना नंबर क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन नंबर 9। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गया है कि 1 गुना 1/4 प्लस 1/4 गुना 7 प्लस 1 क्या किया गया है? 7 गुना 10 डॉट डॉट डॉट, और दिया गया है 1/47 गुना 50। तो आप हमें इसका मान बताओ कि इसका मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो भाई, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको देखो। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? 1 - 1/4 लिख सकते हैं क्या? कहोगे नहीं सर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 3/4। अरे आएगा? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग पता है? ऊपर में हम सभी में 3 से गुना कर देते हैं अपने मन से, और नीचे 3 से भागा दे देते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 3 से जब गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3/1 गुना 4। यहां भी कितना हो जाएगा? यहां कितना हो जाएगा? 4 गुना 7, 3/3 कितना होगा? 7 गुना 10 डॉट 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 3 कितना होगा? 47 गुने 50। अरे हो जाएगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। जब हम ऊपर में सभी से 3 से गुना किए हैं तो 3 से भागा तो देना पड़ेगा ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 3 से हमें भागा दे देना पड़ेगा। अब नीचे देखो तो क्या अब हम इसको हम ऐसे 1/1 1 - 1/4 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। अब उसी तरह से 1/4 - 1/7 लिख सकते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बटेगा, हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या हम उसी तरह से 1/7 - 1/10 लिख सकते हैं? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम लिख सकते हैं। तो इसी तरह से डॉट 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 करते जाओगे तो क्या आएगा भाई? यहां भी बचेगा 1/47 माइनस 1/50। अरे आएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जिससे ये से ये हमारा कट गया, इससे ये हमारा कट जाएगा, इससे ये हमारा कट जाएगा, इससे ये हमारा कट जाएगा। तो क्या बचेगा अंदर में भाई? कहोगे सर 1/3 है। तो 1/3 गुने 1 - 1/50, जब इसको करोगे तो 49 आ जाएगा। तो 49 बटे कितना आएगा? 50।
कितना आएगा 49/50। जब 49/50 और 50 दिया 150, यानी कितना आएगा 49/150। अरे कितना आएगा 49/150, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को हम इतना लंबा इसीलिए लिखे हैं आपको समझाने के लिए, बट आपको जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो कभी भी आप इसको इस तरह से नहीं, मन में कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कैसे इसको बनाएंगे। हाँ, 3 से गुना किए, 3 से भागा दे दिए, सब कट जाएगा, लास्ट वाला बचेगा 1 - 1/50। तो 49 कितना होगा 50, और इधर ही आपका ये 3 है तो 150 हो जाएगा। ऐसा ही बना के निकल जाना है। ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है, उतना हम इसलिए किए ताकि उस बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, कहा यही गया है, देखो m+n इंटू इज टू m-n बराबर कितना है 7:3। तो आप हमें बताएं कि m⁴ + n³ इज टू m⁴ - का वैल्यू क्या होगा। आप इसका मान बताओ। क्या नहीं बता पाओगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बता पाएंगे। तो यहां से देखो भाई, यहां से कर लेते हैं ये डायरेक्ट। हम देखो क्या करते हैं, रेशियो हम अलग अलग रेशियो से ही काम कर लेंगे। देखो m+n बराबर कितना है 7। 7 के नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर हमको क्या लेना होगा, रेशियो ही लेना होगा, तो फिर कट ही जाएगा। तो बताओ m-n क्या होगा, क्योंकि सर यहाँ पर 3 होगा। तो आप हमें m का डायरेक्ट बात बताओ, ये प्लस में है ये माइनस में, तो क्या करेंगे, m का इधर वाला निकालना है तो जोड़ करके आधा कर देंगे। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, 10/2 करेंगे तो 5। n का वैल्यू कितना आएगा, कहोगे सर दोनों को घटा करके आधा कर देंगे, तो 4 का आधा कितना होगा 2। m और n का मान निकल गया, कहोगे हाँ सर निकल गया। तो आप हमें यहीं से बताओ, 5 × 5 = 25, 125, 125 और 8 कितना होगा, कहोगे सर 133। अब जिसका भी आगे 133 है वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 133 और 117। बन गया क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है ये पहले देखो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक पेंडुलम 3 सेकेंड में 2 बार बजता है। कितनी बार, 2 बार। और दूसरा पेंडुलम 7 सेकेंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजाना शुरू करें तो 1 मिनट में कितनी बार बजेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। दो पेंडुलम कितना है 3 सेकेंड में 2 बार, 2 बार बजता है। कितने बार, 2 बार। तो एक पेंडुलम है 3 सेकेंड में 2 बार बजता है। तो बताओ प्रत्येक सेकेंड में पहला पेंडुलम जो है प्रत्येक से 1 सेकेंड में कितनी बार बजेगा, एक बार बजने में वो कितना समय लेगा। ऐसे समझो कि यह 2 बार बजता है एक पेंडुलम, कितने सेकेंड में भाई, कहोगे सर 3 सेकेंड। अरे कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में। तो एक बार बजने में उसे कितना समय लगेगा, कहोगे सर एक बार बजने में उसे 3/2 सेकेंड लगेगा। अरे कितना सेकेंड, 3/2 सेकेंड। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। एक दूसरा पेंडुलम है जो उसे 5 बार बजता है। कितने बार, 5 बार बजता है। कितने सेकेंड में, 7 सेकेंड में। अरे कितने सेकेंड में, 7 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में हुआ, एक बार हुआ कितने बार में बजेगा, 5 बार बजता है 7 सेकेंड में, तो एक बार वो कितने सेकेंड में बजता होगा, बटे 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा गया है कि 1 मिनट में वो कितने बार एक साथ बजेगा। तो ऐसे निकालने के लिए आपको समय का क्या निकालना होगा, एलसीएम। और बताओ 3/2 का और 5/7 का क्या निकालो, एलसीएम। तो आपको पता है ना फ्रैक्शन वाले का एलसीएम कैसे निकालते हैं।
फिर नहीं पता है तो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो भाई, तो पता कैसे करेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इसे, तो पता करो, बता देते हैं। एलसीएम जब निकालते हैं फ्रैक्शन, तो ऊपर वाले का एलसीएम 3 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कहोगे सर 21, और नीचे वाले का एचसीएफ 2 और 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1। तो इसका जो आ गया ना, यानी प्रत्येक 21 सेकंड के बाद, प्रत्येक 21 सेकंड के बाद दोनों क्या होगा, हमेशा बजते रहेगा। तो 21 सेकंड के बाद एक साथ बजेगा, प्रत्येक 21 सेकंड के बाद। तो कितनी बार बजेगा एक मिनट में, तो कहोगे जब एक बार बजाए, जब अब जो दूसरा बार बजेगा ना, वो 21 सेकंड के बाद बजेगा। कितने सेकंड के बाद बजेगा, 21 सेकंड के बाद। और दूसरा जो बजेगा ना, फिर 21 सेकंड के बाद बजेगा वहां से, यानी टोटल 42 सेकंड हो गया। जब तीसरा जाएगा ना, तो 42 से 63 हो जाता है। तो एक मिनट में होता है 60 मिनट, बट यहाँ पर हो रहा है 63, तो ये तो उसको काउंट करेंगे नहीं। तो ये कितनी बार बजा, 2 बार, यानी एक मिनट में वह 2 बार बजा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में, और यही आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में यही कहा गया है कि x + 1y x बराबर आपका दिया है 7। तो आप हमें बताओ कि x - 1y x बराबर क्या होगा। देखो भाई, एक फॉर्मूला अलजेब्रा में आपको अच्छे तरीके से पता होगा, यदि x + 1y x बराबर है आपका k, तो बताओ x - 1y x बराबर क्या होता है, कहोगे सर √k² माइनस क्या होता है, अच्छे तरीके से आपको ये पता होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ पर ये 4 है, तो बताओ 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 49, 49 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 45, 45 का क्या करना है, √। तो 9 बचे 45, 9 का वर्गमूल हो जाएगा तो 3 निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, 5, जो 3√5, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो बहुत सिंपल सा लग रहा है, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पर से देख करके ही पता चल गया होगा कि कितना होगा। इसका तो आंसर आना चाहिए कितना भाई, ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि 3.26, 2.14 और 1.3 को क्या करना है, उस पर रिकरिंग लगा हुआ है। तो अब इसका जोड़ बताना है। देखो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अब इसको हम डायरेक्ट बता ही देते हैं। देखो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे 1, और 1 जोड़ 1 कितना होगा, 2, और कितना होगा, 2। लो अब यहां से देखो, जोड़ने वाला पार्ट है तो जोड़ दो, घटाने वाला है तो घटा दो, घट जाएगा तो आराम से बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बचेगा और 1 बचेगा। और इसमें फिर देखो 26 में से 14 जब घटाओगे तो 12, अब 12 में फिर 33 जोड़ दोगे तो 5 और कितना होगा, 4, यानी 45। ये 2.4 पर इस पर रिकरिंग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सेम। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 बेहद सिंपल एवं साधारण सा है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, बहुत ही सिंपल सा। आई होप इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। कहा गया कि एक 1 + 1/3 है, ठीक है, उसके बाद इंटू लगा हुआ है, उसके बाद 1 + 1/4 है, फिर इंटू लगा हुआ है, 1 + 1/5, फिर इंटू लगा हुआ है। उसी तरह से है आपका इंटू करके 1 + 1/1 माइनस n-1 है। तो आप हमें बताएं इसका मान कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कहोगे कैसे, देखो इसको जब जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 × 1 = 4, 4/3, गुना है तो गुना,
ये 4 एकम 4, 4 एक कितना होगा 5, 5 बटे कितना होगा 4। उसी तरह से इसको करोगे तो कितना होगा 5 एक 6, 6 बटे कितना हो जाएगा, कहोगे सर 5। अरे होगा, कहोगे हाँ जी सर होगा। उसी तरह से इधर जब जाओगे तो n माइनस वन प्लस वन, तो n बचेगा और n बटे क्या होगा n माइनस वन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो इधर से ये कट गया, इधर से ये कट गया, इधर से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कहोगे सर n, और यहां बचा क्या, तो आपका जो आंसर होगा n बटे 3, n बटे 3 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में करके बता दिया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, सबसे पहले इसका आंसर आप हमें बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो भाई, इसको तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बट देखो यहां पर हम बता ही दे रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, कहता है दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दिया है, दो रेलगाड़ी है उसके स्पीड का रेशियो दे दिया गया है। तो देखो भाई स्पीड आपका रेशियो है 4:5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कहता है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटों में 400 किलोमीटर दूरी जाती है, बताइए पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। यहां पर यह पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी का रेशियो दिया है, मतलब इस रेलगाड़ी का चाल आपको दे दिया गया है। कहता है कि ये 400 किलोमीटर जाता है, कितने घंटे में भाई, 4 घंटे में, तो कितना हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे कितना हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ ये है आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है, तो इसका कितना गुना है, कहोगे सर 20 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा, कहोगे सर इसका भी 20 गुना, यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आप इस क्वेश्चन को देख करके भी बना सकते थे, कहो कैसे, चाल दिया है 7 और 5 का, तो जो भी आंसर होगा, पहला वाला पूछा है ना, तो जो भी आंसर होगा, ये 7 है आपका, तो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 7 का गुणज होगा। तो क्या 7 का गुणज है, देखो तो कोई भी है, 7 दूनी 14, ये नहीं कटेगा ऊपर वाला, दूसरा नंबर भी नहीं कटेगा, तीसरा नंबर भी नहीं कटेगा, जब कटेगा तो चौथा, ये 14 यानी 7 से पूरी तरह से कट रहा है, और यही आपका सही आंसर होगा। इसको बिना क्वेश्चन बनाए भी आप इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या कितना हो गया 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 16 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहा गया है कि एक माध्य असमय क्या है, वो समित्याएं बटन में बहुलक और माध्य क्रमशः दिया गया है 7.52 और 9.83। तो बटन में बताइए कि माध्यिका क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। कौन सा फॉर्मूला है, तो यहां पर है आपका होता है कि माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य, ठीक है, 3 इंटू माध्य माइनस होता है माध्यिका, ठीक है, माध्यिका माध्यिका होता है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर आपको बहुलक दे दिया गया है, और क्या दे दिया गया है, माध्य दे दिया गया है। तो माध्य आपका कितना है, कहोगे सर 9.83 माइनस बहुलक कितना है भाई, कहोगे सर 7.52 बराबर 3 इंटू माध्य दिया गया है आपका 9.83, माइनस जो है आपका माध्यिका तो आपको निकालना ही है, तो माध्यिका आपको निकालना ही है, तो रहने देते हैं। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो जब इसको निकालोगे तो कितना आएगा 1, यहां पर ये कितना बचेगा भाई, कहोगे सर 3, और ये कितना बचेगा, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो आया कितना, कहोगे सर 2.31,
3 से लग रहा है, 3 × 7 = 21 दशमलव 0.3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, तो आया कितना भाई 0.77, 0.77। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं इधर, तो वाट के स्थान पर आ जाएगा इधर, ये आपका प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 9.83, ये प्लस में है तो उधर माइनस में, तो 7 घटाओगे 13, 3 उधर चला, 4 उधर चला जाएगा तो 6, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, तो 2 में है, कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर कितने में है बी। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दियोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। सिर्फ आपको देख करके लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, बट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, ये देखो, यही ना कहा गया है कि कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस अल्फा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप बताइए यहाँ पर थीटा का मान क्या हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा बराबर क्या 0, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो जब आप इसको लिख सकते हो तो इसको समझो कॉस सी और इसको समझो कॉस डी। एक फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का 2 इंटू क्या चीज 2 इंटू साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू एक, और इसी के क्या होता है साइन थीटा माइनस क्या होगा अल्फा, यानी सी माइनस डी बटे क्या होगा 2, अब बराबर क्या है 0। अब ये 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तब आप 0 हो, या तो यहाँ से 2 कंडीशन अब बनेगा, या तो इसका मान 0 हो सकता है या फिर इसका मान 0 हो सकता है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से समझो साइन थीटा प्लस अल्फा बटे क्या होगा, अब बराबर क्या 0। तो यहां पर बताओ साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन अल्फा साइन पाई का भी मान यानी 180 डिग्री का भी क्या मान होता है 0। तो साइन का 180 का कितना भी मल्टीपल कर दो, यानी 2 पाई कर दो या 3 पाई कर दो या 5 पाई कर दो, कितना भी कर दो, इसका मान क्या होगा 0। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स क्या है पाई, या फिर 2 पाई, या फिर 3 पाई लिख सकते हैं या नहीं, कहोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि 180 पर जाकर के साइन का मान क्या होता है 0, तो हम 0 को इतना भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं n पाई, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको उधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स ये हो कट जाएगा, तो साइन इनवर्स करेंगे तो ये बचेगा क्या थीटा प्लस पाई बटे 2 बराबर क्या होगा भाई, कहोगे सर n पाई, क्या होगा n पाई। तो यहां से बताओ, सॉरी यहां से बताओ, यहां से डायरेक्ट हम करते हैं, यहां से हमें थीटा का मान पता करना है, थीटा का मान पता करना है। तो जब बताओ ये 2 जाएगा इधर तो क्या होगा 2n पाई, अरे होगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। जब यहाँ पर होगा तो ये बताओ ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, क्या होगा अल्फा। तो एक तो थीटा का मान ये हो सकता है कि जब आपका 0 होगा, तो एक कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी 0 हो, तो यहाँ पर ये इधर जाएगा माइनस वाला प्लस में, तो या तो मान इसका थीटा का क्या होगा 2n पाई माइनस या फिर प्लस अल्फा आपका हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है डी में, और यही आपका सही आंसर है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है ये पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है 3 + 4/2 गुना 3 और बटे में दिया गया है 4 + 3 गुना 2, अब भागा कितना है भाई,
कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान बताइए क्या होगा, तो बताओ 2 दूनी 4, अरे कितना हो गया 2 दूनी 4, तो ये कितना होगा 3 दूनी 6 और 6 3 9। ठीक है, अब यहां से देखो ये 3 से 3 कट गया और 4 2 6, तो बताओ 3 से लगाओगे 3 तिया ही 9, 3 दूनी 6, यानी 3 बटे कितना आया 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर कितना है 19। क्या क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बनेगा? हो गया हाँ सर बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया गया है बहुत ही साधारण सा। कैसा कहा गया है कि बोला क्या गया है कि 31-25 का 120%। क्या हम 120% लिखे? नहीं लिखेंगे। 120% को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं क्या है 6/5। अरे 1/5 कितना होता है? कहोगे 20%, इसका 6 गुना है तो 6/5। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस है वाट का 90%, क्या 90% को 9/10 नहीं लिख देंगे? कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। अब बराबर क्या है 150। बताओ जब इसको लगाओगे तो क्या 6 5 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। जब इसको इसमें गुना करोगे तो 6 5 30, 12 3 15 के 5 और 6 1 36, 6 6 36 1 37। जब ये आपका इधर है तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में वाट का 9/10, और ये आएगा तो माइनस में। जब x में घटाओगे तो ये कितना बचेगा 3600। ये 9 से कट जाएगा तो 400, वाट बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4000, जो कि ऑप्शन नंबर में कितने में है ए में। तो कितने में है ए में। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपको माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर कितना है 21। 20 आप खुद से बना लेना, हम क्वेश्चन नंबर 21 आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन नंबर 21 को कहता है कि दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान क्या होगा, यानी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 5x1 प्लस 6y7, ठीक है, और उसके बाद प्लस 3z और बराबर क्या होगा 1 4 7। तो आपसे पूछा है कि x का उच्चतम मान यानी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा उसका। तो जब इसका हम यहां पर हाईएस्ट वैल्यू लेंगे तो यहां पर उसका वैल्यू क्या होना चाहिए मिनिमम, यानी यहां पर रखेंगे 0, यहां पर रखेंगे 0। अगर हम इसको 0 0 रखते हैं तो कितना होगा 607 और 300। ठीक है, तो कहोगे 6 10 9, यानी 910 हो गया। यानी इस दोनों का वैल्यू कितना होगा 910, क्योंकि यहां पर हम मिनिमम वैल्यू लेंगे तभी तो यहां पर मैक्सिमम ले सकते हैं ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब इसको मिनिमम लेंगे तो y और z 0 हो गया, यानी जोड़ने के बाद कितना आएगा 910। अगर 910 इसको घटा दोगे, 910 घटा दोगे तो कितना बचेगा भाई। कहोगे सर यहाँ पर जो बचेगा 14 4 उधर, यानी 561। क्या होना चाहिए 561। ये 5 6 यानी x का मान यहाँ पर कितना होगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। ठीक है, होगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, एक बुलेट ट्रेन की चाल किसी इलेक्ट्रिक ट्रेन की चाल से 35% अधिक। यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, तो आप हमें बताइए बुलेट ट्रेन की वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो यहां पर हमें दिया गया है
स्पीड का रेशियो, देखो क्या कहता है, एक आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन को ई लिख देते हैं, एक आपका बुलेट ट्रेन है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन से 35% अधिक स्पीड है किसका, बुलेट ट्रेन का। तो देखो भाई, तो सबसे पहले 35%, 7×5 = 35, 5% कितना होता है, 1/20, इसका कितना गुना 7। यदि इलेक्ट्रिक ट्रेन की स्पीड 20 यूनिट है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे ज्यादा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उससे 7 ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा किसका होगा, बुलेट ट्रेन का। तो दोनों ट्रेन का रेशियो पता चल गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, दोनों ट्रेन का स्पीड का रेशियो हमें पता चल गया। तो आपसे यहाँ पर क्या बोला है कि बोला है समय दे दिया गया है, तो एक का समय दे दिया गया है, तो दूसरे का समय आपको पता करना है। तो देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, पहले से रेशियो पढ़े होगे या टाइम स्पीड ट्रेन वाला चैप्टर पढ़े होगे, तो उसमें अच्छे तरीके से बताया गया होगा कि यदि यहाँ पर डिस्टेंस आपका सेम है, दोनों तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, यदि डिस्टेंस अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा ना, टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा, जो टाइम का रेशियो होगा ना वो स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन को 27 मिनट लगता है तो इसको कितना लगेगा, 20 मिनट, या फिर कह सकते हो इसको 27 घंटा लगता है तो इसको 20 घंटा लगता है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो पता चल गया, ठीक है। कहता है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन को कितना लगता है, 3 घंटा 45 मिनट। तो इस 45 मिनट को भी घंटे में बदल लो, 60 से भागा दे दोगे तो 15 × 45, 15 × 4 = 60, 3/4, 4 × 12, 12 × 3 = 15, यानी 15 कितना हो जाएगा, 4। तो 15/4 घंटा लगता है किसको, इसको। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं समझ में आया, देखो ये 3 आवर है, अब 45 मिनट को लगाएगा 45/60, तो 15 × 45, 15 × 4 = 60, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यानी इसको लग रहा है 3/4 घंटा, और 3 घंटा इतना हो गया, ये भी घंटा में। तो बताओ 3 × 4 = 12, 12 × 3 = 15, 15/4, यानी इसको लगता है 15/4 आवर। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो किसको लगता है, इलेक्ट्रिक वाले, तो कितना गुना, तो यानी यही आपका 27 को लगता है 27 यूनिट, ये तो माने हैं। तो इसका कितना गुना है, कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू होगा 15/4 गुने कितना हो जाएगा, नहीं बटे कितना हो जाएगा, 27 होगा, कहोगे हाँ जी। तो 3 से लगाओगे तो 3 × 5 = 15, और 3 नाम कितना होगा, 27। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, होगा। तो हमें चाहिए कितना, बुलेट ट्रेन वाला, तो बुलेट कितना है, 20, तो 20 यहाँ से 20 से कर दो, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। अरे होगा, कहोगे हाँ जी। 5 × 5 = 25, 25/9, तो बताओ 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 दूनी 18, 7 बटे कितना होगा, 9 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर है डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्लियर है, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, ये पहले देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40%, उसके विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, 40% है, तो आप हमें बताएं उसका विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन में साफ बोला है, क्या बोला है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस का 40% है, तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं, 2/5, हाँ या ना। यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 5 है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2, 40% है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप हमें बताओ उसके क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, इसके क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। यहां पर कहता है जो विक्रय मूल्य 5 है तो 5/2,
तो बताओ ये इसका कितना पर 1/2 कितना होता है, कहोगे सर 50%। तो 1/2 होता है 50%, इसका कितना गुना 5 गुना, तो कितना होगा 250%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 1/2 होता है 50%, अब 50% का 5 गुना करोगे तो 250% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है कि किसी संख्या में 37% की कमी करने पर संख्या 335 प्राप्त होती है। बताइए इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या 180 प्राप्त, सॉरी 800 प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल सा है। देखो अगर कोई संख्या में 37% की कमी कर दे, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होता है भाई, कहोगे सर कोई भी संख्या अपने आप में होता है 100%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 100% होता है। इसमें से कहता है 37% घटा दिया जाए। देखो भाई 37% घटा दिया जाए तो बचेगा कितना, कहोगे सर 63%। तो इसी 63% का वैल्यू दिया गया है 300। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहां से बताओ 1% का वैल्यू कितना आ गया, कहोगे सर 1% का वैल्यू आ गया 5। तो वो संख्या अपने आप में होती है कितना 100%, तो वो संख्या कितनी है 500। तो 500 कोई संख्या है और उसको बनाना कितना है 800 ऐसा बोला गया है, तो उसको कितना बढ़ाना होगा 300। अरे 300 हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 300 जब बढ़ाओगे, तो 300 जब बढ़ाओगे कितना बढ़ेगा 500 पर 300 बढ़ाओगे तो ये 800 होगा। तो ये बताओ 3/5 कितना होता है, कहोगे सर 1/5 होता है 20%, इसका 3 गुना यानी कितना होगा 20 या 60, यानी 60% क्या होगा वृद्धि करना होगा, तभी वह 800 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। क्लियर है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर तो बता ही देंगे। तो देखो भाई कहता है 3 अलग अलग सिग्नल पर ट्रैफिक लाइट 35 सेकेंड, 45 सेकेंड और 75 सेकेंड में क्या करती है, बदलती है। कितना कितना सेकेंड, 35 सेकेंड, और कितना 45, और कितना 75। तो कहता है एक साथ कब बढ़ेगी। अगर एक साथ पहली बार बजा है 6:20 में, तो दूसरी बार कब बजेगा। तो सबसे पहले ये सब सेकंड में दिया गया है ना, तो रहने दो। सबसे पहले पता करो कि कितने सेकंड के बाद एक बार फिर बजता है। पहले बार देखो यहां से, देखो क्या है, तो यह कितना है मतलब बजेगा कितना सेकंड के बाद। इसको सबसे पहले एलसीएम निकालो। तो 7×5 = 35, 3 × 9 = 45, और 3 × 5 × 5। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 25 × 9 गुना कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब बटे कर दो, ये सेकंड में आएगा। अब एक दोबारा दूसरा बार इतना सेकंड के बाद बजेगा, तो बोलता पहली बार इतना बजाए तो अगली बार कितना बजे। 60 से भागा 2 2 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि ये मिनट है। तो निकाल लो, निकलेगा 3 से लगाओ, 3 × 9 20 × 60। 5 से लगाओगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 5 × 15, 15 × 7 36, 90 7 75, 105, यानी 105/4। तो 25 चौका 100 होता है, यानी 25 मिनट तो लगेगा ही। ऐसे समझते हैं, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 25 एक 26 हो जाएगा ना। तो यहां से 26 मिनट के बाद यानी 6:20 तो हुआ, 26 मिनट और करोगे तो 46 मिनट हो जाएगा। 6:46, जो कि एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या हो जाएगा 30 सेकेंड, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में लेकर आएंगे अलग प्रैक्टिस सेट। तो चलिए
आज की क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।